बारात की दावत और कथा के बाद में जो भंडारा होता है उसकी दावत, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। व्यंजन बारात में ज्यादा होते हैं, आइटम बारात में ज्यादा होते हैं, व्यवस्थाएं बारात में ज्यादा होती हैं, लेकिन तृप्ति, प्रसन्नता और आनंद और बुद्धि की शुद्धि वो कथा के भंडारे में ज्यादा होती है। फिर से सुन लो, तृप्ति, बुद्धि की शुद्धि और आनंद और आरोग्य, स्वास्थ्य भंडारे में जो मिलता है वो बारात के आहार में नहीं मिलता। आइटम ज्यादा होते हैं, व्यवस्था बहुत बड़ी होती है, तरह तरह के उसमें झंझट होते हैं, लेकिन दूसरे दिन पेट में गड़बड़ी होती ही है, सिर में दर्द होता ही है, हैं? भगवान ही मालिक है, कहाँ कहाँ परेशानियां होती हैं दूसरे दिन बारात के से। आइटम ज्यादा हैं? अच्छा, आप लोग अनुभवी से मालूम पड़ते हैं हमें। बहुत से तो जब बारात में जाते हैं तो पहले ही डॉक्टर से कछु गोली दवाई लेके हैं, उन्हें कन्फर्म है, पक्का पता है। तो ऐसे ही अपने हाथ से संसार में कमाई हुई दौलत, उसमें पैसा बहुत ज्यादा है, सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक भगवान की कृपा प्रसाद में मिली हुई संपत्ति है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। भगवान की कृपा प्रसाद से मिली हुई संपत्ति तृप्ति देती है, संतुष्टि देती है, आनंद देती है और बदले में अंतिम में भक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। हमारे रामायण में जो सीता जी है ना, वो लक्ष्मी है। सीता जी लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी जब अयोध्या में आती हैं जनकपुर से, तो अयोध्या को तृप्त करती हैं, संतुष्ट करती हैं, आनंदित करती हैं। लेकिन जब वही लक्ष्मी जब रावण के द्वारा अपहरित होती हैं, अपहरण कर लिया जाता है, हैं? तो वही लक्ष्मी जी लंका का बोलो नाश कर देती हैं? क्योंकि वो भगवान की कृपा से नहीं गई हैं? वो खींची गई हैं, अपहरण की गई हैं, है ना? वो शोषण किया गया है। और जो अयोध्या में आई हैं, वो भगवान की कृपा से, स्वयं की कृपा से, स्वयं की इच्छा से बरमाला डाल करके, धनुष को तुड़वा के और तब आई हैं। तो इसी प्रकार से यहां जो करदम जी महाराज कहते हैं देवभूति से कि अब जो तुम्हें समृद्धि और संपत्ति जो मिलने वाली है, वो अभयान अशोकान, वो शोक नहीं देगी और भय नहीं देगी। यदि भय से लक्ष्मी आती है तो शोक भी देती है और भय भी देती है। ज्यादा पैसा आ जाए भय पैदा करता है, लेकिन जो भगवान की कृपा से आता है तो अभयान अशोकान, न शोक देती है और न भय देती है। वो सुख और वो संपत्ति अब तुमको मिलेगी। तपस्या मैंने करी और तुमने मेरी सेवा करी। आप कभी गए हो गोवर्धन की, तो कभी दंडोती परिक्रमा देता है कोई गृहस्थ, तो उसकी पत्नी पीछे पीछे उसके पांव छूती जाती है। वो बेचारा ठाड़ा हो तो है, गिर तो है, वो केवल पांव छींक पाते आधो ले लेते हैं, केवल पांव छीले आधो ले लो। तो ये माताओं को बड़ी जो है एक ये सुविधा है, मरे कोई है और फायदा ले ले कोई।
तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। उसके बाद भैया देवभूति और करदम जी से 9 कन्याएं हुई। 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ और जैसे कपिल भगवान का अवतार हुआ तुरंत करदम जी ने कहा कि अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं जा सकता हूं। देवभूति जी ने कहा कि मैं मना तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं एक प्रार्थना जरूर करूंगी। बोले क्या? आपके सानिध्य में रह करके इतना तो ज्ञान हुआ ही है, जो इस शरीर से जो व्यक्ति न धर्म कमा पावे, न वैराग्य प्राप्त कर पावे और न कऊ संत महात्मा की परमात्मा की सेवा कर पावे, वो शरीर सांस चलते हुए भी मुर्दे के समान है। और मैं ऐसा अभी कर नहीं पाई हूं जी भर के मन भर के। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवायै जीवन नपि मृतो ही सह। बोले मैं ये सब नहीं कर पाई, और ऐसा मैं क्यों नहीं कर पाई? मैं ममता के द्वारा, मोह के द्वारा ठगी गई हूं। मुझे ममता ने ठग लिया, मोह ने ठग लिया। भैया ये देवभूति कह रही है कि हम सबके संग है रोए। हाँ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। हम सबके संग ऐसा हो रहा है, ये केवल हम अकेले के साथ नहीं हो रहा। बोले कैसे? हम सब ये तो सोच रहे हैं नेक और जाय कर लें, नेक बाय कर लें, फिर कर लेंगे, हैं? हमेशा इतना कर लें, उतना कर लें, फिर कर लेंगे। हम सब, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष हो, सब ठगे जा रहे हैं, सब ठगे जा रहे हैं। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ,
ये हमारे हिंडौन के सब जो है डॉक्टर और वैद्य हैं मिलकर के मुझे देखते रहते हैं। ये मेरे तन का इलाज करते हैं, मैं इनके मन का इलाज करता हूँ। और तन का इलाज भी जरूरी है और मन का इलाज भी जरूरी है। ज़माने की चाहत में तुझको भुलाया, तेरा नाम हरगिज़ ज़ुबां पे न लाया। गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। देवहूति कहती हैं कि जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हे पतिदेव, साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म। मैं माया के द्वारा, ममता के द्वारा, मोह के द्वारा ठगी गई, मेरा जीवन निकल गया। एक बात बताऊं, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, डॉक्टर लोग आगे तो बूटी और जड़ी की और दवाई की बात कर लेते हैं, तो हनुमान जी महाराज जब बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो वो बूटी थी, लक्ष्मण जी जो मूर्छित हो गए हैं उनकी मूर्छा को दूर करने की, मौत के मुंह से बचाने की। आप लोग सब जानते हैं लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। और जिसके जीवन में वैराग्य न रहे तो ज्ञान अपने आप मर जाएगा, भक्ति अपने आप मर जाएगी। सीता जी भक्ति हैं, राम ज्ञान है। इनकी रक्षा वैराग्य ही करता है, लक्ष्मण ही करता है। राम कहते हैं जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। तो वैराग्य जो है ना, वैराग्य के अभाव में ही हम पर लोभ हावी होता है, ममता हावी होती है, आसक्ति हावी होती है, वैराग्य के अभाव में। और वैराग्य हो, जो भी हो तो दुनिया में होता रहे। तो जब लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने के लिए हनुमान जी चले तो रावण गया कालनेमी के पास। बोले कालनेमी, बोले हाँ जाओ, तुमको मेरा एक काम करना है। बोले क्या? बोले हनुमान का रास्ता रोकना है। को कम करो, हनुमान का रास्ता रोकना है। कालनेमी रावण की तरफ आंख फाड़ फाड़ के देखता है। क्या? बोले उसका रास्ता रोकने की बात कर रहे हो जो अकेलो आयो, पूरी लंका जरा के चलेगो, तो तुम कछु कर पाए ना तुम्हारा छोरा मेघनाथ इंद्रजीत, और तुम्हारी आंखने के सामने तुम्हारी लंका, तुम्हारा ही तेल और तुम्हारी आग, और तुम्हारी लंका जला के तुम्हारी आंखने के सामने चलेगो, तुम कछु कर पाए? बोले नहीं कर पाए। तो फिर मोते कह रहे हो को बाको रास्ता रोकूं? कैसे रोक पाऊंगा बताओ? तो रावण ने कहा कि रास्ता रोकने का मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि उससे लड़ना है। बोले तो? बोले उसको थोड़ा सा लेट कर देना है, हनुमान को। बोले लेट करने से क्या होगा? बोले लेट करने से ये होगा
कि सुषेण वैद्य ने कहा है कि चौथे पहर में, यानी सूर्य उगने से पहले, यानी रात के अंतिम पहर से भी पहले यदि बूटी आ गई तो काम करेगी, और यदि वह समय पे नहीं आ पाए तो कितनी उपवांत रही हो, फिर ये वैराग्य कछु कर नहीं पावे वो है। तो बस तुम्हें क्या करना है कि इतनो लेट कर दो हनुमान को कि बस वो समय निकल जाए, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सब काम अपने आप है जाओ। बोले अच्छा, बोले ठीक है। कालनेमी गया। अब ये बूटी क्या है, कहां मिलती है बूटी? पर्वतों में। तो ये जो जो वेद हैं, जो पुराण हैं ना, वे पर्वत हैं, और उनमें से ये बूटी संतों ने निकाली है कथा, और इस कथा को हम तुम्हें पिवाने के लिए यहां आए हैं। लेकिन जे बूटी उन्हीं के लक्ष्मण को जीवित करेगी, वैराग्य को जीवित करेगी, वैराग्य को स्वस्थ करेगी, जिनका अभी चौथा पहर नहीं लगा है, जिनको चौथोपन लग गो, जिनको चौथोपन लग गो, यानी जो 60 के 70 के ऊपर चले गए, अब उन्हें कितनी उपवाह, क्योंकि जो ये डॉक्टर लोग कहते हैं कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाए, दवाई पचावे के लिए तो चाहिए क्षमता, तभी तो दवाई काम करेगी। जब दवाई ही पचावे की क्षमता नहीं रही तो दवाई खवाओ, चाहे दवाई को बाप खवाओ, है फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही जो एक समय होता है, एक ऊर्जा होती है, कुछ कर गुजरने की, दिखाने की एक क्षमता रहती है, उस समय यदि वो दवाई मिल जाए तो वो व्यक्ति सारे बंधनों को तोड़ देगा। बात समझ में आ रही है? तो पीछे वालों की तालियां कमजोर क्यों थी? या तो समझ में लगा कि मुझे बात समझ में नहीं आई, और समझ में आई तो कमजोरी क्यों? जैसे लक्ष्मण जो है फिर जो है सारे नागपाश को तोड़ देते हैं, मूर्छा को तोड़ देते हैं, और रावण की लंका को तोड़ मरोड़ देते हैं। लेकिन कब? जब समय से बूटी मिल जाए तब, और समय चूक गए तो जी ये समय चुकाने वाले कौन हैं? बोले रावण और कालनेमी। कालनेमी शब्द का अर्थ है, काल माने समय और नेमी माने चक्र। ये समय का चक्र जो है केवल हमको लेट कर रहा है। हम सब जो है लेट ही तो है रहे हैं। कौन के चक्कर हम लेट है रहे हैं? रावण के। रावण करवा रहे हो। रावण माने मोह, मोह माने परिवार। यदि परिवार को जो मालूम पड़ जाए कि हमारो छोरा, हमारो चाचा, हमारो पति, हमारो भैया घर परिवार है, छोड़ देगो तो बेबा बूटी ते दूर रखन चाहते हैं कि कहूँ छोड़ नहीं दे, कहूँ छोड़ नहीं दे। बात समझ में तो आ रही होगी। अच्छा बे जो कहता है हम तुम्हें रोक ना रहे, खूब भजन करो, खूब कछु कीर्तन करो, सत्संग करो, पर रहो घर में, हैं? और हम का नहीं कर रहे हैं। अरे न उम्र है तुम्हारी है जा तो खूब भजन करियो। अरे फिर भजन करीबे लायक रहेंगे तब तो, हैं? फिर शरीर में वो ताकत रहेगी तब तो केवल संसार के लोग वहां तक पहुंचा देना चाहते हैं, लेट कर देना चाहते हैं कि फिर कछु करवे लायक। कहां तक पहुंचा देना चाहते हैं? आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब
शक्ति ना रहेगी तन में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में। राम नाम बोलना रहेगो बंदवानी में। अतः योग योग करो भोगन सो वियोग करो। भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में। यदि बचपन से अभ्यास हो गया तो शरीर भले ही जर्जर रह जाए, शरीर भले ही काम न करे, पर मन और जिह्वा भगवान का नाम जपती रहेगी। लेकिन बचपन से तो नोट ही नोट गिने हैं। फिर बातें बुढ़ापे में कहो कि अब भजन कर ले। एक कथा करी थी हमने मध्य प्रदेश में। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे पंडाल में नींद नहीं आती व्यक्ति को, लेकिन इसमें भी एक आदमी ऐसा मिल गया हमको, एमपी की कथा के बाद नींद आ गई कथा में। मोह बड़ा दुख हुआ कि मैं तो कथा के भी बेकार है हो कि जो पंडाल में नींद आ गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। शाम को अचानक ऐसे वो परिवार का ही व्यक्ति था जो कथा हो रही थी, रिश्तेदार था शायद। शाम को जो है मैंने कहा मुझे आज पहली बार बड़ा दुख हुआ कि मेरे पंडाल में बैठ करके आनंद के बजाय तुमको नींद आई है। तो उसका बगल वाला बोले गुरुजी इन्होंने जीवन में कथा कभी सुनी नहीं है। वो भी बोला हाँ गुरुजी मैंने कथा कभी सुनी नहीं। तो बगल वाला जो था वो बोले कथा में इन्हें नींद आ गई। वो कह रहा था कि 2 दिन से मैं सोया नहीं। तब तक बगल वाले ने बड़ा सटीक उत्तर दिया कि बोले एक बात बताओ, तुम चाहे 10 दिनाते नहीं सोए होए, यदि तुम्हें तुम्हारे व्यापार में इतना फायदा है जाए कि दिनों रात नोट गिनने पड़े तो नींद आवेगी? बोले बिल्कुल नहीं आवेगी। बोले फिर तो नींद बिल्कुल नहीं आवेगी हैं, क्योंकि उसमें उसका इतना रस है, इतना लगाव है हैं कि वहां नींद नहीं आएगी। तो जिसमें रस आने लगता है, आनंद आने लगता है तो वहां फिर जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंत है, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे करो शुद्ध अंतः
धीरे धीरे जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की तो मिल जाएगा वो तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे वो जो करते रहो भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे हाँ सजन धीरे धीरे कोई काम दुनिया में साने मुश्किल नहीं है गम गम रे मगा 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति क्रिकेट का भगवान हो सकता है। 10वीं क्लास का व्यक्ति क्रिकेट का भगवान हो सकता है। अखबार बेचने वाला हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो सकता है, हैं? तो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है गम करते रहोगे जतन धीरे धीरे करते रहोगे जतन धीरे